So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, DSTU Tutorial Age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है सर्कल एंड हमारा चल रहा है एग्जाम्पल का सीरीज, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है सारा का सारा थ्योरम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो जाकर फटाफट से देख लो। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वाला सीरीज, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि कल वाले लाइव सेशन में कर रखा है क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें गिवन है कि टू कोड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। राइट, मैं ये आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो गिवन है एक सर्कल, इसमें दो कोड है और यहाँ पे जो दोनों कोड हैं वो दोनों इक्वल हैं। जैसे एक AB है दूसरा AC है, दोनों ही इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो सेंटर होगा सर्कल का, ये जो यहाँ एंगल बन रहा है ना इन दोनों कोड के ज्वाइन होने से BAC, हाँ, तो इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन जा रहा होगा, कौन सा? AD बोल लो। राइट, तो जो AD है वो सेंटर से होके जाएगा, मतलब जो बाइसेक्टर है इसका वो एंगल BAC का वो सेंटर से होके जाएगा। तो अभी आपको बस इतना करना है कि फटाफट से अभी अगर आप रिवीजन नहीं करके आए हो थ्योरम्स का तो रिवीजन भी करते चलो, क्योंकि मैंने आपको हर बार कहा है थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका रिवीजन कर लो, थ्योरम याद होना चाहिए और थ्योरम आपको प्रूव भी करने आना चाहिए, क्योंकि थ्योरम से भी क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इसीलिए तो मैंने क्या कर रखा है, एक सीरीज बना रखा है, उसी सीरीज को हर एक चैप्टर के साथ फॉलो करती आई हूँ। जैसे जो जो स्टार्टिंग से ज्वाइन होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने जैसे करा लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर करा लिया है एंड आपको ट्रायंगल चैप्टर कराया है, क्वाड्रिलेटरल करा दिया है एंड अभी हमारा सर्कल चल रहा है। सब में मैंने एक स्टेप फॉलो की है और वो स्टेप ये है कि सबसे पहले हम कर रहे हैं इंट्रो लेक्चर, देन हम कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, देन कर रहे हैं थ्योरम्स, देन हम कर रहे हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, सो डैट कि आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी रुको ना, आप हर क्वेश्चन को इजिली चुटकियों में बना सको। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स। तो थ्योरम के लिए आपको तो पता ही है कि थ्योरम पेपर में डायरेक्ट भी पूछ देते हैं और उसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो थ्योरम आपको आना ही चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। थ्योरम्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ पे थ्योरम्स तो लगेंगे ही, तो डेट कि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सर्कल है, उसके दो कोड हैं, एक AB है दूसरा CD है, जो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं एक पॉइंट पे, A पॉइंट पे, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है BAC, इसको काटता हुआ एक लाइन जा रहा है AD और वो सेंटर से पास कर रहा है। आपको इतना बताना है कि जो सेंटर से पास कर रहा है लाइन ना, वो क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर। देखो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसे लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले से भी कि आपको लिखना है क्या, गिवन लिखना है और फिर टू प्रूव लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, देन आफ्टर आपको लिखना है प्रूफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। अभी के टाइम पे हम लोग लाइव आया करते हैं, फिर ये सारे रिकॉर्ड में भी आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया, आप वहां से भी इजिली फाइंड कर सकते हो। तो अभी देखो हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है, प्रूफ वाला गिवन लिखना है। गिवन ऐसे लिखो कि टीचर को भी अच्छा पता चल सके और आपके लिए भी अच्छा हो। आपके लिए अच्छा हो इन द सेंस कि आपने चलो गिवन तो क्वेश्चन से छाट लिया है और फिर बाद में जब आप बनाने जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि गिवन मैंने क्या क्या लिखा है। ढंग से अगर नहीं लिखे रहोगे तो फिर आप भूल जाओगे कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर सॉल्व ही नहीं होता है। हर एक के साथ यही होता है, जिनको भी प्रॉब्लम होता है ना प्रूफ में, उनके साथ यही होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पहले लिखो कि AB एंड AC आर कोड्स, इक्वल कोड है ना, इक्वल दे रखा है ना, तो आप इक्वल कोड भी दिखा दो यहाँ पे, इक्वल कोड्स। यहाँ पे ऐसे दिखा दो कि AB इज इक्वल टू AC, ऐसे दिखा दो, और दोनों मिलके कौन सा सर्कल के, ऑफ सर्कल COR। अच्छा ये जो COR है मैंने आपको बताया, जैसे हम ट्राइंगल का कैसे डालते हैं शॉर्ट फॉर्म में नेम क्या डालते हैं, हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल ABC। राइट, ऐसे ही करते हो ना, वैसे ही हम लोग को सर्कल को अगर इंट्रोड्यूस कराना है कि सर्कल, तो उसके लिए C फॉर सर्कल, O फिर सेंटर है आपका जो भी उसका नाम डाल दो, R मीन्स रेडियस जो भी उसका नाम डाल दो, COR इसे कहते हैं। हमारे पास जो O है वो रेडी यहाँ पे सेंटर दे रखा है, R हम सपोज कर लेते हैं मेरा रेडियस है। अभी यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, AD बाइसेक्ट एंगल BAC।
अच्छा, जैसे ही एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करे, अगर आपको मन है तो आप ऐसा भी कर लो कि BAO इज इक्वल टू CAO, इसी के बगल में लिख दो, विच मीन्स कि एंगल BAO इक्वल टू CAO, लिख लिया। अब इसके बाद आप टू प्रूफ डालो। सो टू प्रूफ में आप डालोगे कि जो आपको करना है कि जैसे ओ लाई कर रहा है ना, ओ लाइज ऑन कौन से पार्ट पे जी, एडी, एडी के ऊपर ओ लाई करते हो। एडी है क्या, बाइसेक्टर है ना बीएसी का, यस। तो अब आप डालोगे कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में ही आपको ऐसा लिखना है कि ज्वाइन बीसी, ज्वाइन बीसी मीटिंग, जो मीट कर रहा हो एडी एट एम, एम के ऊपर ये मीट कर रहा हो एडी को, ऐसे आपको दोनों बीसी को ज्वाइन करा देना है। यहाँ पे कट कर रहा है ना एडी को एम पे, राइट। अब आप प्रूफ डालोगे, तो प्रूफ के लिए ध्यान से देखो, आपको पहुंचना कहाँ है कि ओ ज्वाइन, ओ जो है ना इस पे आ रहा है कि नहीं, आपको ये दिखाना है। तो याद करो, मैंने आपको एक चीज बताया था ऐसा कि एक लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स है, तो आप इसे क्या बोलते हो, बोलो फटाफट से बोलो। ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कैसे, कैसा लाइन है, कैसे पॉइंट्स है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स, आपको याद होना चाहिए। एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स है तो कोलिनियर है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता होगा। फिर अब आप देखो ध्यान से, प्रूफ में डालो, यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं, देखो एक BMA बन रहा है और दूसरा CMA बन रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे डालो इन ट्राइंगल BMA एंड ट्राइंगल CMA, इन दोनों ट्राइंगल में अभी आपको क्या है गिवन कि AB जो आपका है वो AC के इक्वल है, ये तो गिवन है ना, तो आप गिवन में डालना क्योंकि कोड्स आर इक्वल आपको गिवन है। फिर इसके बाद आप एंगल को डालोगे, क्या है एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल CAM, दोनों एंगल ही इक्वल है, ये भी गिवन है। अच्छा, ये जो दोनों एंगल है BAM और CAM, ये इक्वल कैसे हो गए, अभी मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो एंगल है BAC, देखो ध्यान से, जो एंगल BAC है उसको बाइसेक्ट कर रहा है AO बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल दो इक्वल पार्ट में टूटता है। बाइसेक्ट करना और इंटरसेक्ट करना, मैंने दोनों में डिफरेंस बताया है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, और इंटरसेक्ट मीन्स वो सिर्फ कट कर रहा है उसको, राइट। तो BAC जो है वो एंगल BAM इक्वल टू आपको दे रहा है ये एंगल CAM दे रहा है। देखो यहाँ पे ओ कर लो, मैंने वहां पे आपको गिवन में लिखा भी रखा है ओ है, राइट। देखो पूरा पूरा लाइन यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखो BAO लिखो या BAM लिखो, इसी लाइन को तो हमने क्या किया, देखो ओ को घटा के एम तक कर लिया। अब इसको इतना पढ़ो, चाहे आप BAO पढ़ो या BAM पढ़ो, एंगल तो सेम बन रहा है ना। हमें यहाँ पे तो इसका लेंथ है सिर्फ लंबा गिवन है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल का मेजरमेंट जो है बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, इस बात से ये होना चाहिए। तो अभी एंगल तो सेम है, तो आप इसको या तो BAO लिख लो या BAM लिख लो, यहाँ पे CAM लिख लो, सेम चीज है। तो हमने वही यहाँ पे डाल दिया है, CAM डाल दिया है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये आप रीजन में भी डाल सकते हो, इतना मैं छोड़ भी सकते हो आप। इसके बाद क्या, देखो आपने 2 रीजन डाल दिया। अभी मैंने आपको ट्राइंगल में पढ़ा रखा है, कॉन्ग्रुएंट करना ट्राइंगल का 3 रीजन चाहिए होते हैं। तो अभी एक और रीजन आपके पास देख रहा होगा सामने की जो आपका AM है वो AM के इक्वल है। कैसे भाई, तो दोनों में ही कॉमन है वो, देखो ट्राइंगल में एक बार चेक करो, इस वाले ट्राइंगल में देखो AM इस ट्राइंगल में भी है, AM इस ट्राइंगल में भी है, तो दोनों में कॉमन है। मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से और बिल्कुल बेसिक के साथ बताऊंगी, आप इजीली सीख पाओगे कोई भी क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसीलिए आप रीजन डालोगे, बताओ कौन से रीजन से, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। BMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMA, कौन से रीजन से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो अभी आप बोलोगे देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ओ मैं क्या लिख रही हूँ, साइड एंगल साइड ना, मैंने एंगल साइड एंगल कर दिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। आप क्राइटेरिया डालो, कॉन्ग्रुएंसी डालो, ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्टली भी ये डाल सकते हो। जब आपके पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनसे बनने वाले एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब कौन कौन से एंगल जो हमें चाहिए, हमें चाहिए कौन से, देखो सबसे पहले साइड आप निकाल लो, इसके बाद एंगल दोनों निकाल सकते हो। BM इक्वल टू CM, देखो ध्यान से, ये जो इसका साइड है BM इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का CM दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दोनों साइड इसके क्या बन गए, इक्वल बन गए। तो इनसे बनने वाले एंगल, ये कौन सा एंगल देगा BM, देखो ध्यान से, इसके सामने का एंगल देगा कौन सा, BMA, BMA दिया। और एक और मतलब ऐसा हम लोग निकाल रहे हैं, ये देखो इस वाले ट्राइंगल जो है
ये इसी ट्रायंगल में ना बीएमए है, तो हमने इस ट्रायंगल से एक बीएम साइड निकाल लिया और इसी ट्रायंगल से हमने क्या निकाल लिया, एक एंगल निकाल लिया बीएमए, राइट। तो हमने इस ट्रायंगल से बीएमए निकाल लिया और ये ट्रायंगल क्या देगा हमें, सीएमए देगा। इस साइड के अलावा, सीएम साइड के अलावा एंगल सीएमए दे रहा है। इस बात को ध्यान देंगे, ये कौन से पार्ट से, सीपीसीटी से। कैसे आई है, सीपीसीटी। आपको ऐसा करो कि सीपीसीटी का आप लोग क्या करो, फुल फॉर्म लिखो यहाँ पे जल्दी जल्दी से फटाफट, नहीं तो ऐसे तो मैं बताऊंगी आपको। सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। देन अब आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे अब आपने दोनों एंगल इक्वल कर दिया है, अब आप आपसे एंगल का एडिशन करा के दिखा दोगे एंगल कैसे इक्वल हुए हैं, ये बात आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, एक तो आपका ये सेम ही चीज रहेगा कि बीएम आपका सीएम के इक्वल है, पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो ध्यान से, कि आपके पास जो बीएमसी है इज ए स्ट्रेट लाइन। थोड़ा यहाँ पे मैं डिटेल में बता रही हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड रे एम लाई ऑन इट, राइट। एम जो रे है, एम लाई ऑन इट, इसके ऊपर लाई करता है। जैसे ये रे लाई करता है, यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला रे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बना, एक एंगल यहाँ बना, दोनों एंगल को जब आप ऐड करोगे 180 बनेगा। तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन डालोगे कि एंगल बी एम ए इज प्लस एंगल सी एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एलपी से। हमने लीनियर पेयर को एलपी बोला था, राइट। इन दोनों एंगल को जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, विच मीन्स की एंगल बी एम ए प्लस एंगल बी एम ए बोला जा सकता है, हमने इसका नाम बी एम ए कर दिया क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, 180 हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास टू एंगल बी एम ए इक्वल टू 180 हो गया, राइट। एंड यहां से एंगल बी एम ए कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। 2 डिवाइड्स 180, तो ये क्या देगा, 90 देगा। सो एंगल बी एम ए आपका आ गया, ये एक्चुअली बी एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी एम ए अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, देखो ध्यान से। एंगल जो आपका बी एम ए है, एंगल बी एम ए इक्वल था किसके, एंगल सी एम ए के इक्वल था। तो एंगल बी एम ए सी एम ए के इक्वल था और एंगल बी एम ए का मेजरमेंट कितना आया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एंगल बी एम ए एंगल सी एम ए के इक्वल था और एंगल बी एम ए का मेजरमेंट कितना आया था, 90 डिग्री। उसमें इसके दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, राइट। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 का हो गया। तो ये कब 90 का होता है, और साथ में एक और चीज है, एंड जो अभी आपने पीछे लिखा था कि इसका जो साइड था बी एम और इसका साइड था सी एम, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये तब क्रिएट होता है जब ये क्या होगा, ये 90 तब क्रिएट हो रहा है जब AO जो है, या AD बोल लो, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि AM जो होगा BC पे परपेंडिकुलर होगा, तब 90 क्रिएट होगा। यानी आप लिख सकते हो विच मीन्स कि AM इज परपेंडिकुलर, AM इज परपेंडिकुलर ऑन, ये बाइसेक्टर ऑफ, ऐसा लिख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाल दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, ये किसके ऊपर कर रहा है, बीसी के ऊपर। तो बीसी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, व्हिच मींस कि ये बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड हमारे पास ये भी तो गिवन है कि बीएम इक्वल टू सी। तो ये आपको पता चला कि जब दो साइड, देखो ऐसा था, बी एम एंड सी था, ये पूरा लाइन बीसी था। अब हमें पता चला कि बीएम जो है ना सीएम के इक्वल है, विच मीन्स कि ये लाइन जो था पूरा, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर कब डिवाइड होता है इक्वल पार्ट में, जब ये एम जो होगा बाइसेक्टर होगा, राइट। इसीलिए जो एम है, यानी ए एम है, ऊपर से लाइन आ रहा है, वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में 90 भी क्रिएट कर रहा है, इसलिए बाइसेक्टर के साथ साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड आई होप कि आप समझ पा रहे होगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, कि परपेंडिकुलर भी है और इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दी। एंड जब एम बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तब ये आपको क्या बोलेगा कि अब आपके पास जो है एडी, एडी इज, जो यही ना था एम, एम को ही हमने क्या किया, देखो ये एम है, हमने इसी को खींच के डी तक लाया है। तो ये से अब एम ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, एडी पढ़ेंगे, राइट। तो जो एडी है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम थिंग, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ऑफ कोड बीसी। किसका बाइसेक्टर है? कोड था ना, वो बीसी क्या था? कोड था। ऑफ कोड बीसी, इसी कोड बीसी का बाइसेक्टर निकला कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला, राइट। एंड यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ बाइसेक्टर आपने दिखा दिया, तो अब आपको ऐसा लिखना है कि बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। आपने याद किया था थ्योरम, क्या याद किया था? कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, देखो आपके पास एक सर्कल है, तो आपके पास एक कोड है जो क्या कर रहा है, इस कोड को एक लाइन आके बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो लाइन आ रहा होगा कहाँ से आ रहा होगा? सेंटर से आ रहा होगा। हमने यही थ्योरम यहाँ लगाया है कि सेंटर से आ रहा होगा वो लाइन, तभी जाके इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कर रहा है। तो अब आप लिखोगे, आई होप कि आप समझ पाए हो कि थ्योरम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो अब आप लिख पाओगे कि द परपेंडिकुलर, द, यहाँ पे लिख लेना, बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थ्योरम है आपका, आपको याद कर लेना है सबका सब। मैंने डिटेल में कराया भी है, याद भी करवा दिया, उसका प्रूफ भी करवा दिया है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। कोड ऑलवेज पासेस थ्रू, कहां से? द सेंटर, राइट, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से पास करता है। यानी कि जो भी ये जो लाइन है ना एडी, जो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ है, कौन से पॉइंट पे? एम पॉइंट पे, वो पक्का ये जो लाइन है इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी परपेंडिकुलरली। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है सेंटर से जा रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा। समझ में आया? तो अब आप लिखोगे हेंस जो एडी आपके पास है, एडी पासेस थ्रू, एडी पासेस थ्रू द सेंटर, ओ सेंटर से पास करता है ऑफ सर्कल। क्लियर? इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ओ लाई ऑन एडी, राइट। ओ किसके ऊपर लाई करेगा? एडी के ऊपर लाई करेगा। एंड आपको अगर यहां तक कहीं कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको भी क्लियर कराऊंगी। सो अभी हमारे पास जो भी आया है ये प्रूफ हो चुका है, यही सारा इसका प्रूफ था। आप देखो यहाँ पे अगेन। सो अब हम इसे प्रूफ कर चुके हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हैंस प्रूव्ड। इसमें जो है यहाँ गिवन है कि इसके पास, अगर आपके पास क्या है, दो सर्कल है, एक ये बड़ा सा सर्कल और एक ये छोटा सा सर्कल। आपको क्या करना है? देखना है कि दोनों सर्कल को आप इंटरसेक्ट करा रहे हो। जब आपने दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करा दिया तो ये इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पे। कौन से पॉइंट? एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। आप देखना यूजुअली जो हमारे पास जो भी सर्कल होंगे, दो सर्कल, अगर आप उनको इंटरसेक्ट कराओगे तो किसी थर्ड पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये सारी बातों को मैंने आपको बेसिक में बताया है। सर्कल क्या करता है? जब भी आप दो सर्कल को इंटरसेक्ट करवाओगे किसी दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वही मैं कह रही हूँ, बेसिक्स थ्योरम्स आपको हर जगह यूज होने वाले हैं। तो यहाँ जो ये जो है क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी व्यू से, और आपका एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में आना चाहिए ये सब बातें। तो अभी यहाँ पे जब आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट, दो सर्कल है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ए एंड बी पॉइंट पे। प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर, इन दोनों के सेंटर से, देखो इसका सेंटर क्या है? बड़े वाले सर्कल का ओ है, छोटे वाले सर्कल का ओ डैश है, राइट। इन दोनों के सेंटर को हम लोगों ने क्या करा दिया? ज्वाइन करा दिया। हमने ज्वाइन कराया तो एक लाइन बन जाता है ओ ओ डैश, राइट। यहाँ पे जो लाइन बनता है ओ डैश, तो ये क्या कर रहा है? दोनों सर्कल को ज्वाइन, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कराने के बाद आया, और हमने क्या किया? यहाँ जो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, इसको भी ज्वाइन करा दिया। जैसे आप ज्वाइन कराओगे ये एक ए बी नाम का लाइन फॉर्म करेगा। जो ए बी है वो अब आपको बताना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगा जो ओ ओ डैश है ए बी के ऊपर। यानी कि आपको दिखाना है कि ओ ओ डैश ए बी को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, राइट। ओ ओ डैश ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, जैसा अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अभी तुरंत करा के आई हूँ। तो अभी आपको याद आना चाहिए वो क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि अभी यहाँ पहुंचना होगा आपको इन दोनों लाइन के ऊपर, ओ डैश एंड ए बी के पास। ए बी तो क्या है?
कॉमन कोड है। ये जो AB है दोनों सर्कल में ही कॉमन कोड है, ये आप ध्यान देना। देखो ध्यान से देखो, इस वाले सर्कल में भी AB कोड बन रहा है और इस वाले सर्कल में भी AB कोड बन रहा है, तो आप बोलोगे क्या दोनों सर्कल में कॉमन कोड है AB, करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें गिवन वगैरह भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं ऐसा करती हूँ, इसको इरेज कर लेती हूँ। गिवन टू प्रूव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप डालो गिवन। तो देखो टू सर्कल इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट, राइट। तो अभी आप डालोगे टू सर्कल्स, दोनों सर्कल का नाम इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप यहाँ पे, तो आप क्या डालोगे COR। देखो इसका रेडियस हमने क्या सपोज किया है, इसका रेडियस R सपोज किया है, इसका सेंटर क्या है O है, और इसका सेंटर क्या है O डैश है, इसका रेडियस क्या है S है। एंड CO डैश S, राइट। ये आपके पास दो सर्कल हैं इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, आप फिगर देखो यहाँ पे, ए और बी दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से बिल्कुल देखना। मैंने गिवन लिखना आपको बताया है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप क्या कराओगे, कंस्ट्रक्शन में सबको ज्वाइन कराओगे, अभी ज्वाइन नहीं कराना है, और आप लिखोगे टू प्रूव में, टू प्रूव। तो अभी इनसे रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है कि जैसे देखो ए बी को जैसे आप ज्वाइन कराओगे अभी क्या बन जाएगा, कोड बनेगा। ओ ए एंड ओ बी रेडियस बन जाएंगे, और ओ डैश ए एंड ओ डैश बी भी रेडियस बनेगा, और ये अलग सर्कल का रेडियस है। देखो ओ डैश ए और ओ डैश बी दोनों तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दूसरे इस वाले सर्कल के रेडियस है, तो एक सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। और ओ ए और ओ बी भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये इस सर्कल के रेडियस है। पर ओ डैश ए और ओ डैश ए इक्वल होंगे ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये अलग सर्कल का रेडियस है, ये अलग सर्कल का रेडियस है। हो सकता है कि आपका ये सर्कल बड़ा और ये सर्कल छोटा हो, इन दोनों का मेजरमेंट भी छोटा बड़ा हो जाएगा फिर तो एक सर्कल का रेडियस सब इक्वल हो सकता है, पर दो सर्कल के रेडियस इक्वल होंगे आप ऐसा नहीं कह सकते। ये दो सर्कल के रेडियस इक्वल तभी होंगे जब वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, कोइंसाइड कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? कोइंसाइड कहने का क्या मतलब है, कोइंसाइड कहने का मतलब है कि जब वो दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जा रहे हो, तभी उनका रेडियस इक्वल होगा। समझ में आया? तो अभी आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में आप डालोगे क्या कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखो परपेंडिकुलर का साइन है, आप शॉर्टली से दिखा सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, ऑफ कॉमन कोड। आपके पास जो कॉमन कोड है वो क्या है, नाम बताओ जरा। अभी मैंने बताया था आपको AB इज योर कॉमन कोड, कॉमन कोड AB, राइट। ठीक है, इसको दिखाना है मतलब क्या कि ओ डैश जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को परपेंडिकुलरली, व्हिच मींस कि AM इक्वल टू BM शो करना है। एंड देखो इसमें भी क्या करना है, मैं आपको टारगेट दे दूंगा, आप ऐसे तो लैंग्वेज में थोड़ी ना आपको करना है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकालोगे ना यहाँ से। तो देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना हर एक बार मैंने आपको बताया कि जरूर निकाल लेना कि करना क्या है, आपको AM इक्वल टू BM दिखाना है, राइट। एंड साथ में दिखाना है क्या कि जो इनसे बनने वाले एंगल थे AMO इक्वल टू एंगल कौन सा, देखो ये AMO, मतलब आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको, OMA भी पढ़ सकते हो, AMO भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ आप फ्री हो कि A में पढ़ो या OM में पढ़ो, एंगल एम आपका आना चाहिए। ये ध्यान ध्यान देना, मैंने लाइन एंगल से ये सारे क्लियर करा है। BMO के दिखाना है इक्वल की BMO के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और सिमिलरली आप इधर के भी दिखा सकते हो, देखो जिधर का आपको ट्रायंगल लेना है आप इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना, राइट। अभी और गिवन टू प्रूव में भी आप ऐड कर सकते हो कि क्या भी करना है। अभी तो दोनों को भी परपेंडिकुलर दिखा दोगे, 90 डिग्री को दिखा देना कि दोनों क्या बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए। इक्वल टू कितना दिखा देंगे, 90 डिग्री तो हो जाएगा कम, यही तो दिखाना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेक्ट। एंड यहाँ से जब आप मुड़ोगे कि हमारे पास जो यहाँ जो सर्कल है, ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, तो इनसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे कंस्ट्रक्शन का, तो आप ऐसे सिर्फ ज्वाइन का डाल दो, ज्वाइन करा दीजिए, ड्रॉ लाइन या सेगमेंट जो भी करना है। कंस्ट्रक्शन ऐसे करो कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट, या ज्वाइन लगा सकते हो, कौन सा, आपने OB ज्वाइन कराया, एंड साथ में आपने क्या किया, OA किया और OB किया। देखो आई होप कि आपको दिख रहा हो, आपने OB किया, इधर से O' A एंड O' B किया, O' A एक एंड O' B किया, ये एक कर लिया। एंड आपने AB को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन AB, राइट। और दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, O' को भी ज्वाइन लो, ऐसा कर लो, ज्वाइन O' एंड AB, इन दोनों को आपको ज्वाइन करा देना है। और दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, एम पॉइंट पे, मीट एट एम पॉइंट, मीटिंग एट एम पॉइंट।
तो इतना इन्फॉर्मेशन क्या किया है आपने लिया है, क्योंकि आपको फिगर गिवन नहीं है एक्चुअली, आप फिगर खुद से कर रहे हो, तो जहां इंटरसेक्ट करेगा उसका आप नेम तो लिखोगे ना। ये फिगर आपने खुद से किया है, आपको फिगर दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो है नहीं। आप टीचर के ऊपर है, टीचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो आपको फिगर भी प्रैक्टिस करना है, और मैंने समझाया है फिगर कैसे बनाओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो वहां से फिगर निकल ही जाएगा कि कैसे इसका फिगर होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो फटाफट से। तो अब यहाँ पे आपके पास प्रूफ में आपको क्या लिखना है ये डाल दो। आप ध्यान से देखो, जो प्रूफ है आपके पास उसमें करना है कि सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो कि ट्रायंगल एक बन रहा है। आपने यहाँ जो फिगर, एक बार मैं फिगर दिखा दूं, देखो एक है ये ट्रायंगल, देखो ऊपर में बन रहा है ओ ओ डैश के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए ओ डैश। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखो ओ ओ डैश जो लाइन है इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। हम इन दोनों बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे। देखो ये इस ट्रायंगल में दोनों में आप जाओगे, दोनों ट्रायंगल में डालोगे क्या कि, मैं थोड़ा क्वेश्चन हटा लूं। तो यहाँ पे जो आपके पास जो ट्रायंगल है, अभी मैंने आपको फिगर दिखा दी है, तो मैं आप डायरेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, आप बीच बीच में आपको फिगर दिखा दूंगी। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, आप इन दोनों ही ट्रायंगल में आ रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा इन्फॉर्मेशन उनसे लिखना है। अभी आपने देखा था कि गिवन में देखो फटाफट से, जो भी आपका जो रेडियस है, गिवन से आपने जो भी कंस्ट्रक्ट किया वो भी तो गिवन में आ जाएगा। आपने जो कंस्ट्रक्ट किया है क्वेश्चन में दिया था एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे जो रेडियस है आपका, गिवन में आप डाल सकते हो वापस रेडियस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आपका ओ है ओ ए एंड ओ बी, देखो ओ ए एंड ओ बी दोनों इक्वल होगा, और ओ डैश ए एंड ओ डैश बी ये दोनों इक्वल होंगे, एंड ओ ओ डैश कॉमन है। तो हम इन दोनों वाले ट्रायंगल में यही लिखेंगे क्या कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्या है ये, रेडियस है। रेडियस का प्लूरल मैंने आपको बताया है रेडियाई, आप लिख सकते हो इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप डालोगे ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी क्या है रेडियाई, आर ए डी डबल आई रेडियाई। रेडियाई मीन्स रेडियस का प्लूरल, या आप ऐसे लिख सकते हो इच इक्वल टू आर। देन आप लिखोगे ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये क्या है कॉमन है, कॉमन, करेक्ट। तो यहाँ पे ये कॉमन, जैसे आपका ये जो तीन इंफॉर्मेशन आपने दिया, ये ट्रायंगल मैंने आपको कराया था, जैसे कि ट्रायंगल वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ओ डैश ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यही जो दोनों ट्रायंगल है आपको उनमें से इंफॉर्मेशन निकालना है एंगल के बारे में। तो ये जो एंगल देगा, एंगल ए ओ ओ डैश देगा इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश देगा, राइट। एक और देगा एंगल, ये आप इसी को ऐसा ना लिख सकते हो। देखो देखो मैं आपको एक बार फिगर दिखाऊं, ये इसने क्या दिया, ये जो ट्रायंगल था बड़ा वाला, छोटे इस बड़े वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसके बाद ये जो एंगल था इस एंगल के इक्वल हो गया। अब इस एंगल को ए ओ ओ डैश को आप लिख सकते हो ए ओ एम, एंड बी ओ ओ डैश को आप लिख सकते हो बी ओ एम, राइट। तो यहाँ पे ये सीपीसीटी लगा लो कि सीपीसीटी से हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने आपसे पीछे पूछा भी था। तो यहाँ पे अब आप देख लो, इनसे इनका नाम आप चेंज कर लो ए ओ एम कर लो, एंड इसका नाम चेंज कर लो बी ओ एम कर लो, क्योंकि ओ डैश लिखो यहाँ तक लाइन या एम लिखो, एंगल चेंज होने वाला नहीं है। लाइन आप भले ही लंबा करो, छोटा करो, बड़ा करो, जैसा करना है करो, पर ये एंगल नहीं चेंज होगा। एंगल तब चेंज होगा जब इस लाइन को आप उठा के ऊपर ऐसा घसका रहे हो, खिसका रहे हो, जो भी कर रहे हो तब होगा। एंगल चेंज करने पर एंगल चेंज होगा, या साइड लाइंस वगैरह को एक्सटेंड करने पर नहीं होता। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से अब आप चलोगे क्या कि रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कैसे हो गए। तो अब आपके पास दो एंगल मिल गए, कौन कौन से, एक ये वाला एंगल मिल गया, एक ये वाला एंगल मिल गया। तो आप इन दोनों ही ट्रायंगल में चलो बारी बारी से, समझ रहे हो, इन दोनों एंगल आपको मिल गए, ये दोनों एंगल। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में चलो, देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या करोगे। सो आप डालोगे क्या, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, फिर मैं आपको फिगर दिखाऊंगी। देखो मैं आपको पहले करके यहाँ पे लिख के दिखा दूँ। सो आप जो भी यहाँ पे ट्रायंगल मैं आपको थोड़ा सा दिखाया फिगर में, तो आप डालोगे क्या, इन ट्रायंगल, जो वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था आपका, इन ट्रायंगल ओ ए ओ ए, देखो ये तो चेंज हो गया ना हमारे पास, इसका नाम आप ऐसे कर लो ओ ए एम, एंड ट्रायंगल ओ बी एम। हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो एक बार ओ ओ ए एम एंड ओ बी एम, हम ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात करें, बारी बारी से दोनों में करेंगे। ओ एम दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ओ ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, और अभी आपने दोनों एंगल इक्वल निकाला ही है, राइट। तो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप डालोगे क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी, आप लिख सकते हो एच इक्वल टू आर मीन्स रेडियस
करेक्ट, आर के इक्वल है दोनों। इसके बाद यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि रेडियाई, रेडियाई डाल दोगे हो जाएगा काम, रेडियस है वो। इसके बाद आप डालो कि एंगल जो आपका है ए ओ एम वो इक्वल है एंगल बी ओ एम के। दोनों एंगल भी इक्वल है, कैसे भाई? तो अभी आपने ऊपर निकाला था ना प्रूफ अबव, या आप तो उसको इक्वेशन कर लो या आप ऐसा डाल दो कि प्रूफ अबव, रीजन के डालने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आपने एंगल दिखा दिया, अब आपको एक साइड मैंने कॉमन दिखाया था, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड था। आप आई होप की फिगर बना के दिख रहे होगे, तो आप फिगर में मैच करते चलो कि जो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे आपने 3 रीजन डाल दिया है, तो यहाँ जो भी ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो मैंने ऐसा आपको करा रखा है चैप्टर ट्रायंगल में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अगर आपने अभी तक ट्रायंगल चैप्टर नहीं किया हो, न्यू हो, तो आप वहां से देख सकते हो। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से जी? तो अभी आपने देखा था साइड एंगल साइड, साइड है आपके पास, बीच में एक एंगल बन रहा था, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों साइड जो ट्रायंगल है वो क्या देंगे आपको, ध्यान से देखो, एक साइड और एक एंगल ये दे रहे हैं बेचारे। देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में आप आओगे तो एम इक्वल टू एम भी मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल में एम एंड इस वाले ट्रायंगल में एम भी, ये दो ट्रायंगल आप लेके चल रहे हो, दोनों साइड इक्वल मिल गए। एंड इनसे बनने वाले एंगल भी जो कि ए एम ओ बी एम ओ दोनों इक्वल मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया था। तो आप डालोगे क्या, आपके पास है ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम बी एम के इक्वल है, एंड साथ में एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ। रीजन क्या डालोगे आप, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इससे इक्वल होता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कराया है सेम टू सेम। तो जैसे ही आपका ये जो दोनों एंगल है इक्वल हो गया, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ आपको दिखेगा, ए एम बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ एम लाई ऑन इट। तो ए एम बी स्ट्रेट लाइन है, रे जो है ओ एम इस पे लाई कर रहा है, जिसके कारण दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ओ एम ए एंड ओ एम बी, राइट। तो ये दोनों एंगल को आप सम करोगे, ऐड करोगे तो 180 के इक्वल करोगे लीनियर पेयर से। वही मैं आपको भी दिखाऊं, देखो यहाँ पे आपने तो यहाँ पे सीपीसीटी किया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एंगल जो दोनों आपने यहाँ पे ए एम ओ इक्वल टू आपने बी एम ओ किया था, इन्हीं दोनों का बी एम ओ इक्वल टू 180 के इक्वल है, कैसे भाई, लीनियर पेयर से। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ए एम बी है स्ट्रेट लाइन है, उसके कारण ये लीनियर पेयर क्रिएट करता है, और ये दोनों ही इक्वल है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए एम ओ प्लस ए एम ओ, बी एम ओ क्योंकि किसके इक्वल है, ए एम ओ के इक्वल है। तो आप ऐसा रीजन डाल सकते हो कि ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, ऊपर आप आए, आपने ऊपर तो लिख ही रखा है, तो यहाँ पे टू एंगल ए एम ओ हो जाएगा इक्वल टू 180 के, एंड जो यहाँ से आपको ए एम ओ मिलेगा कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। एंड अभी आप देख रहे थे कि जो आपका ए एम ओ था वो एंगल बी एम ओ के इक्वल था, और दोनों ही क्या थे, 90 डिग्री के हो गया, क्योंकि दोनों ए एम ओ जो है बी एम ओ के इक्वल है, तो ए एम ओ का मेजरमेंट 90 डिग्री, तो बी एम ओ भी 90 डिग्री हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए 90 डिग्री के। तो अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन था वो 90 डिग्री का हो गया। देखो अभी ध्यान से, जो आपके पास ये लाइन था ए बी, और ये जो कट कर रहा था ओ डैश एम पर, तो ये दोनों आपको इक्वल मिल गया कि ए एम इक्वल टू एम बी हो गया। इसका मतलब क्या, कि जो ओ डैश है इसने ए बी को बाइसेक्ट किया, तभी ए एम इक्वल टू आपको क्या मिल गया, एम बी मिला, देखो यहाँ पे। एंड अभी आपने ये भी दिखाया कि ये जो दोनों एंगल थे मेरे पास, ये भी 90 के आ गए, यानी कि परपेंडिकुलर मिल गया। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अब आप यहाँ पे डाल दो कि आपके पास जो ए एम था इक्वल था किसके, बी एम के। तो इन दोनों को मिक्स करके आप बोल सकते हो, सो दिस इंप्लाइज कि ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये बताता है कि ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। तो ये आपका ये भी प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड। तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल का। तो अभी हम उसे भी देख लेते हैं फटाफट से, मैं का। तो अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, आप उसको एक बार पढ़ो, मैं फटाफट लिखती हूँ। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कोड्स ए बी एंड सी डी, दो कोड है आपके पास ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, दो कोड्स है आपके पास ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। कौन कौन सा, ए बी और सी डी, वो क्या है, पैरेलल है, आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है हमारा, पैरेलल एंड ए लाइन एल इज परपेंडिकुलर। आप शॉर्टली ऐसे लिखते हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फटाफट से क्वेश्चन देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको शो करना है कि शो दैट एल बाइसेक्ट सी डी।
आई होप आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी आपको बताऊंगी भी। देख लो एक बार क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सो दैट एल बाइसेक्ट सी डी। तो मैं आपको एक बार फिगर बना के यहाँ पे दिखा दूं, जो आपका फिगर है। ये आपका लाइन है एल, समझ में आया? एंड यहाँ पे एक आपका है सी डी, जो क्या है कोड है, और एक कोड है ए बी। और ये दोनों ही कोड कैसे हैं? पैरेलल है, राइट? पैरेलल है ये दोनों कोड। और ये देखो, ये जो लाइन है ये सेंटर से होके जा रहा होगा, तभी क्या है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर भी आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर है ये लाइन। परपेंडिकुलर कब है? जब वो सेंटर से जा रहा होगा ऑब्वियसली। तो आपको प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करेगा किसको? सो दैट एल बाइसेक्ट सीडी, सीडी को बाइसेक्ट करेगा। और इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? एबी का, यानी एबी को ये बाइसेक्ट कर रहा होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो आपको दिखाना है कि ये सीडी के ऊपर, सीडी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीडी के ऊपर क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो आप गिवन में डाल दो। गिवन में क्या लिखोगे बोलो? गिवन डालोगे, आपके पास जो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कोड, ए बी पैरेलल सी डी, दोनों कोड कैसे हैं? पैरेलल हैं। एंड एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है? टू प्रूव में डालोगे। टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव। तो टू प्रूव में डालोगे क्या कि ये जो बाइसेक्टर था, आपको दिखाना है कि सीडी को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मींस एल बाइसेक्ट सीबी, सीडी बाइसेक्ट सीडी, विच मीन्स क्या? एल जो बाइसेक्ट कर रहा है सीडी को, ऐसे कर लो। आपको दिखाना है कि सीडी के दो हिस्से हो रहे हैं, कौन कौन सा? अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनका नेमिंग भी करा सकते हो, राइट? यहाँ पे जैसे अपने नेमिंग करा दिया एम और एन दे दो, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। सीडी को बाइसेक्ट करा रहा है, इतना खाली इन्फॉर्मेशन आप ध्यान दो। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे आप कराओगे नहीं, डायरेक्ट आप ये कर लो कि जो भी अगर कंस्ट्रक्शन कराने का मन तो आप इसको ज्वाइन करा लोगे। अगर जरूरत होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। प्रूफ में आप डालो, ऐसे जरूरत है नहीं, प्रूफ में आप डालो डायरेक्ट। आपको आई होप कि एक थ्योरम याद आ रहा होगा। वो थ्योरम क्या है? आप इसे देख के बताओ, अभी मैंने बताया भी आपको। वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई लाइन आपके कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है आपके कोड के ऊपर, तो क्या कर रहा होगा? सेंटर से जा रहा होगा, सेंटर से। यहाँ पे तो हमें इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि ए बी कोड सी डी के पैरेलल है, और जो ये जो एल है ना, वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब जो एल है पक्का कहाँ से जा रहा होगा? सेंटर से। और ये दिखाना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा ना ऑब्वियसली, तो सेंटर से जा रहा है तो सीडी को छोड़ के जाएगा क्या? कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ही वो सीधा सीधा जाएगा। सामने कौन दिख जाएगा उसको? सीधा जा रहा होगा तो ये सीडी दिख जाएगा सामने। तो क्योंकि ए बी क्या है? सीडी के पैरेलल है, सामने सामने है ऑब्वियसली। तो अब आपको इतना भी बताना होगा कि जो सीडी है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, सीडी को ये। तो आप ऐसे लिखोगे क्या? तो अभी मैंने बताया कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज passes through the center। आपको याद होना चाहिए, देखो यहां भी यूज पड़ा, सब जगह यूज है। आप जब भी क्वेश्चन करोगे वहां हर जगह आपको यूज इसका मिलेगा। तो थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता दूं कि मैंने थ्योरम्स को बिल्कुल डिटेल में करा रखा है। आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक प्लेलिस्ट का। आप इजिली फाइंड कर सकते हो, आप इजिली सीख सकते हो थ्योरम्स को, चाहे वो सर्कल का हो या ट्रायंगल का हो या क्वाड्रिलेटरल का हो। मैंने हर किसी का थ्योरम बेसिक प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कराया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कराए ही हैं। सो आप जाके थ्योरम याद कर लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेंस एल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल। तो इसका मतलब क्या कि एल पासेस थ्रू सेंटर। इस वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस वाले थ्योरम ने ही तो कहा कि एल पासेस थ्रू सेंटर ओ। अब ये सेंटर ओ से पास कर रहा है, समझ रहे हो? अब ये सेंटर ओ से पास करे तो सीधे स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट जाएगा तो कौन मिलेगा? क्योंकि ये भी किसके पैरेलल है? सीडी के पैरेलल है, तो सामने कौन मिलेगा? सीडी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल एकदम इजी बात है, आपको समझ जाना चाहिए। सो नाउ अब आप डालोगे क्या कि जो एल है वो परपेंडिकुलर आ गया किसके भाई? ए बी के। एंड साथ में हमें इन्फॉर्मेशन में तो गिवन था कि ए बी पैरेलल था किसके जी?
सीडी के परपेंडिकुलर है एबी के और सामने पैरेलल में सीडी दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज एल परपेंडिकुलर ऑन सीडी। सामने देखो, अभी बताई मैं, क्या मैंने बताया, एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है ये एल और सामने कौन है, सीडी है, और सीडी के एबी क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है और ये सामने से जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट ही होगा। तो जब सामने ये जाएगा स्ट्रेट लाइन तो सीडी को भी तो बाइसेक्ट करेगा। अब आपको इतना याद आना चाहिए। अरे ऐसे भी आप देखो ना, देखो अगर सी डी ए बी के पैरेलल है और इसे हम लोग कर लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे क्या ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90 एंड ये 90 तो ये 90। कैसे भाई, देखो ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये भी 90। कैसे, ऑल्टरनेट से भी आप दिखा सकते हो, और हजार वे है इसे सॉल्व करने का, तो एकदम आप किसी वे से भी कर सकते हो, यू आर फ्री। तो यहाँ पे आपने 90 90 दिखा दिया और ये ऑल्टरनेट बन गया। ऑल्टरनेट से 90 यानी कि क्या हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। आप ऐसे भी जा सकते हो, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है और इतना क्या है कि जैसे आपने परपेंडिकुलर दिखाया और ये कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, तो डेफिनेटली ये बाइसेक्ट कर देगा। आप ऐसे भी जा सकते हो, नहीं तो ये वाले मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो, यू आर फ्री। मैंने आपको दो मेथड बताया, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे एल परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, सीडी के ऊपर, एंड पासेज थ्रू द सेंटर, passes through the center, सेंटर से पास करेगा। अब जैसे इसने पास किया, बट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, आप जानते हो, तो इसे थ्योरम से हेंस आपको मिल जाएगा एल मस्ट बाइसेक्ट। मैंने यहाँ पे थ्योरम बोल दिया है, आप लिख लेना बाइसेक्ट, क्योंकि मैं आपको लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप बार बार जब तक नहीं लिखोगे, ऐसा देखो मेरे को जितना पढ़ रहा है, जितना हो रहा है, मैं आपको बार बार लिखवा दे रही हूँ, लेकिन अब जब तक आप बार बार नहीं लिखोगे खुद से, तब तक आपको याद नहीं होगा। बाइसेक्ट द कोड, वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी पहले से स्टूडेंट है मैंने उनको कंप्लीट करा दिया है, याद हो ही गया होगा उनको। तो ये आपका प्रूव हो गया।